डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी अपडेट वेरी स्पेसिफिक। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिर से अलर्ट, किसी भी तरीके से आपको ये अपडेट फोर्स नहीं करना। जो आपसे रेजोनेट करे उतने मैसेजेस ही आप लें। द रीडिंग इज़ हेयर फॉर हुएवर इट्स मेंट फॉर इट। अगर ये आपके लिए है आपको पता चल जाएगा। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, नॉट इन द फिजिकल वे बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअलिटी। ये ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकते हैं जो नॉइजी एरिया में रहते हैं, लोगों के साथ सरफेस लेवल पर इंटरैक्ट करते हैं। इनकी अपनी दुनिया पूरी तरह से शोर से भरी है, थोड़ी सी भी शांति नहीं। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए साथ हैं। वहाँ किसी टाइप की ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, मैनिपुलेशन ज़रूर है। डीप डाउन ये डिवाइन मैस्कुलिन्स चाहते हैं कि कोई रियल रिलेशन उनके साथ हो, कोई रियल पर्सन को वो अपना कह सकें, जिसमें वो अपना वैल्यू जान सकें, ढूंढ सकें। डिवाइन मैस्कुलिन्स नो दे डोंट बिलोंग टू दिस शैलो एनवायरनमेंट। वो अपने आप से कहते हैं कि वो ऐसे लाइफ के लिए नहीं बने हैं। उन्हें अपने फैमिली में स्ट्रेंजर सा फील होता है। हाँ, उन्हें एहसास है कि उन्होंने अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको अट्रैक्ट किया। जो पीपल अपॉर्चुनिस्ट टाइप के होते हैं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर जो अपने आसपास घूमते फिरते रहते हैं, ज़रूरत पूरा होने के बाद निकल लेते हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों के साथ उठते बैठते रहने से उनकी खुद की भी एक सोल बहुत ही ड्रेन होती रहती है। मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ रहकर उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उनके अपने ही ये ध्यान रखते हैं कि क्या कुछ मिल सकता है उनसे। दे नेवर आस्क हाउ दिस पर्सन इज रियली डूइंग। एक रोबोट के जैसे सर्व करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। फिर आप आए उनके लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन, आप उन सभी लोगों से अलग थे। यू कैरी दिस प्रेजेंस दैट फील्स सेफ, रियल, सोलफुल। भले ही उन्होंने आज तक ये बात कही नहीं हो आपसे, पर आप सबसे अलग हैं। हाँ, शुरू में आपको समझ पाना उतना आसान नहीं था। उन्होंने बहुत समय लिया आपको समझने में। आपकी ब्यूटी ही नहीं, एनर्जी भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पीसफुल बनाती है। आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी कंटिन्यूअसली एको करती रहती है उनके माइंड में। बिकॉज यू आर नॉट ईजी टू फॉरगेट। आप भूलने के लिए बने ही नहीं। इट डजंट फेड इवन इन साइलेंस। आपको आपका जो प्रेजेंस है डिवाइन मैस्कुलिन को रिमाइंड कराता है कि वो क्या है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो कनेक्शन है उसमें जैसे उनके सोल को स्टर किया गया हो, झकझोरा गया हो। एक फैमिली जहाँ से देखा जाए तो कंफर्टेबल तो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, पर हॉलो रिलेशनशिप में है। और आपके साथ डिवाइन मैस्कुलिन का कनेक्शन रियल है बट टेरिफाइंग भी। यू एंटर क्वाइटली बट योर एनर्जी स्पीक्स लाउड। आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने मिसजज भी किया होगा। आपके एनर्जी से अलग दुनिया डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे वो किसी ऐसे लोगों के बीच बैठे हों जहां उन्हें कोई नहीं समझता, जहां वो किसी को नहीं समझ पाते। दे ऑलवेज फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर। आपको लेकर इमोशनल फ्लैशबैक, इमोशनल मोमेंट्स को याद करते रहते हैं। सम रैंडम मोमेंट्स रिमाइंड्स देम ऑफ योर वॉइस, योर सॉफ्टनेस एंड योर ट्रुथ। अभी उनको डिवाइन के द्वारा कौन रियल है, कौन फेक है, ये बताया जा रहा है। ये भी हो सकता है 3D वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर जैसे हो, या चीज़ें अभी तक उतने डीप लेवल पर नहीं आगे बढ़ी, बट योर एनर्जीज मूव्ड समथिंग इन देम। मतलब हो सकता है आप अभी तक एक दूसरे को उतना नहीं जान पाए या बातचीत उतनी नहीं कर पाए 3D प्लेन पर सोल तो जानती है ना। कोई भी सॉन्ग ऑल ऑफ अ सडन आपकी याद दिला जाता है। उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में, बट देयर सोल डजंट फॉरगेट व्हाट वोक इट अप। आप डिवाइन फेमिनिन मैग्नेट हैं इस जर्नी में। यू आर नॉट सीकर। ये जर्नी आप तभी पूरी कर सकते हैं जब टेंशन नहीं, पीस फील करें आप अपने विद इन। ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से घंटों बातें करें।
ये जर्नी तो तब भी चलती रहती है जब आप दोनों बातें भी नहीं करते और डिस्टेंस में भी हों। अभी आपको स्टेप बैक होना है, नॉट आउट ऑफ फियर और रिजेक्शन बट आउट ऑफ ट्रस्ट। आपको ब्रिज नहीं बनना है, आपको कुछ फिक्स नहीं करना है, ना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आपने अपना काम कर दिया, यू प्लांटेड द सीड, यू वाटर्ड इट विथ लव एंड योर लाइट। अब आप रेस्टिंग मोड में जाइए, लेट द विस्पर्स कम। योर job now is to stay open and keep rising. My dear डिवाइन फेमिनिन, आप अब तक बहुत सिलेक्टिव हो चुके होंगे। क्राउड नहीं, सॉलिट्यूड पसंद आता होगा आपको। सरफेस लेवल से नहीं, डेप्थ से देखना चाहेंगे आप चीज़ों को, सिचुएशंस को। आप फील कर पा रहे होंगे अ चिलिंग सेंसेशन ऑन योर स्पाइन, सडन क्राई और सैडनेस, या फिर जैसे आपका कोई पार्ट, आपके शरीर का कोई हिस्सा आपने अलग कर दिया हो। ये कंफर्मेशन है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसा फील करते हैं। ये एनर्जेटिक ट्रांसफर कहलाता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए अभी उन्हें इंटरप्ट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, इट डिस्टर्ब्स द सीक्रेट प्रोसेस। इसलिए आपका एब्सेंस अभी पावरफुल है। ये कोई रिजेक्शन या पनिशमेंट नहीं। आपको कुछ फिक्स नहीं करना पड़ता इस जर्नी में। आपको इनर वर्क करने होते हैं एंड ट्रस्ट रखना होता है। द गॉड इज स्टिल वर्किंग बिहाइंड द वेल। आपको सिर्फ इतना करना होता है, ये आपने किया। अब आप अपना ग्रेस मेंटेन करिए। माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, चूज पीस, चूज यू। आपको चेज नहीं, रियूनियन क्रिएट करना है। इस वक्त आपको आपके पर्सन के नेम, बर्थ डेट या उनसे रिलेटेड सॉन्ग या प्लेसेस ज़्यादा दिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बात करती रहती है अपने काउंटर पार्ट से। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं इस वक्त। हिज सोल इज वेकिंग अप। अभी डिवाइन मैस्कुलिन आइडेंटिटी क्राइसिस फेज से गुजर रहे हैं, जिसे रीबर्थ, इसके बाद ये स्टेज रीबर्थ स्टेज में आएगा। रीबर्थ स्टेज इसके बाद का स्टेज कहलाता है। रीयूनियन तब होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन अपने इंट्यूशन की सुनना शुरू कर दें, ईगो की नहीं। आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जो दिया वो इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। यू गेव देम अ सोल लाइट। सोल को और क्या चाहिए? ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। ये सोल जर्नी है। सोल को और क्या चाहिए? उस सोल को और क्या चाहिए जो डार्कनेस में है? लाइट, रोशनी, प्रकाश। उस लाइट में उन्होंने जीना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया, उन्होंने पहचानना शुरू किया। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ये रेजोनेट करेगा, पर सबके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इनर वर्क बहुत कुछ इस जर्नी में डिक्टेट करता है या एक्शन लेने में आपके डिवाइन मैस्कुलिन को मजबूर करते हैं। कुछ लेटर्स बताना चाहूँगी जिससे आप और भी ऑथेंटिक हो सके। ज़रूरी नहीं जो कुछ सभी पॉइंट्स आपसे मैच करे, रेजोनेट करे, तभी ये रीडिंग आपके लिए है। जो कुछ पॉइंट्स बताए उसमें से 2-3 भी अगर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। कुछ अल्फ़ाबेट्स ACGLKMTR, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, या फिर आपके इनिशियल नेम हो सकते हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के इनिशियल नेम या सर नेम का इनिशियल भी हो सकता है। ज़ोडिक साइन की अगर मैं बात करूं, प्रेफरेबली कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो एंड पाइसेस की प्रेजेंस फील हो रही है इस रीडिंग में, इस चैनलिंग में। और ये आपका या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन का ये राशि ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। कुछ डेट्स 1, 5, 9, 11, 12, 19, 27 एंड 29 प्रेफरेबली इस रीडिंग में, इस चैनलिंग में आई, जिसका इन सब डेट्स, इन सब नंबर्स का कनेक्शन आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप इस दिन मिले, या फिर हो सकता है सेपरेशन में आप इस डेट से रिलेट करते हो। तो आप अपने एंगल से ये देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपसे कितना ये रीडिंग रेजोनेट किया।
ये टोटली डिवाइन मैस्कुलिन स्पेसिफिक रीडिंग थी, चैनलिंग थी। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और इसे आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके स्क्रीन पर शो किया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश रहिए, इस जर्नी में आगे बढ़िए, आप भी रियूनियन अचीव करिए अपने काउंटर पार्ट के साथ। और सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही है। इट्स अ सोल कनेक्शन, इट्स अ सोल जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।